इमेजिन करो, साल है 2157। आप सुबह उठते हैं, न स्कूल बस, न यूनिफॉर्म, न दोस्त, बस आपके कमरे में एक बड़ी सी मशीन है जो आपको पढ़ाती है। क्या आप ऐसे स्कूल में पढ़ना चाहोगे? आज हम पढ़ेंगे आइजैक एसिमोव की कहानी द फन दे हैड, जो फ्यूचर की दुनिया को दिखाती है। एक 11 साल की लड़की है मार्जी। एक दिन रात को वो अपनी डायरी में लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। रियल बुक मतलब असली पेपर वाली किताब। अब सोचिए हमारे लिए कितनी नॉर्मल चीज़ है, बट उनके टाइम में पेपर बुक मिलना बहुत बड़ी बात है। टॉमी जो 13 साल का है, उसे ये किताब अपने घर के एटिक में मिली है। जब मैगी और टॉमी उस किताब को देखते हैं तो उन्हें वो बहुत अजीब लगती है। पेजेस येलो थे, थोड़े क्रिंकली थे, और सबसे बड़ी बात, वर्ड्स हिल नहीं रहे थे, क्योंकि उनके टाइम में सारी बुक्स स्क्रीन पर होती थी। टेली बुक्स, स्क्रीन पर वर्ड्स मूव करते थे। टॉमी कहता है व्हाट अ वेस्ट। वो बोलता है कि पेपर बुक एकदम बेकार है, क्योंकि उसे पढ़ने के बाद उसे फेंकना पड़ेगा। उनकी स्क्रीन पर तो बहुत सारी बुक्स आ जाती हैं। फिर मार्जी पूछती है कि ये बुक है किस चीज़ के बारे में, तो टॉमी बताता है कि ये बुक स्कूल के बारे में है। मार्जी एकदम से रिएक्शन देती है कि स्कूल, आई हेट स्कूल। और सच में मार्जी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था। मार्जी का स्कूल उसके घर के एक रूम में ही होता है। उसका टीचर कोई इंसान नहीं, उसका टीचर है मैकेनिकल टीचर। एक बड़ी सी ब्लैक मशीन जिसमें स्क्रीन है। वो हर दिन टेस्ट देता है, होमवर्क स्लॉट में डालना पड़ता है और मार्क्स भी उसी वक्त मिल जाते हैं। मार्जी ज्योग्राफी में वीक हो रही थी। मशीन उसे बार बार टेस्ट दे रही थी, इसलिए उसकी मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था। काउंटी इंस्पेक्टर एक छोटा सा गोल आदमी है, रेड फेस के साथ, और उसके पास एक टूल बॉक्स भी है। उसने मशीन को खोला। मार्जी चाहती थी कि काश ये मशीन ठीक ही ना हो, क्योंकि एक बार टॉमी का मैकेनिकल इंजीनियर 1 महीने के लिए ले जाया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली इंस्पेक्टर मशीन को ठीक कर देता है। उसने कहा कि इसमें मार्जी की गलती नहीं है, उसके मैकेनिकल टीचर का ज्योग्राफी सेक्शन बहुत तेज चल रहा था, इसलिए मार्जी समझ नहीं पा रही थी। और अब उसने मशीन का 10 ईयर का लेवल एडजस्ट कर दिया है। मार्जी बहुत निराश हो जाती है। अब टॉमी उस किताब से बताता है कि पुराने ज़माने में स्कूल कितना अलग था। बच्चे स्कूल बिल्डिंग में रहते थे और एक ह्यूमन टीचर था। मार्जी एकदम शॉक हो जाती है कि एक इंसान और टीचर। उसे लगता है कि कोई इंसान मशीन जितना स्मार्ट कैसे हो सकता है। टॉमी उसे समझाता है कि लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ते थे, टीचर उनको होमवर्क देता था, क्वेश्चंस पूछता था, सब बच्चे सेम एज के होते थे और सेम चीज़ पढ़ते थे। मार्जी कहती है कि उसकी मम्मी कहती है कि हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ फ्यूचर एजुकेशन सिस्टम को दिखाया गया है। तभी मार्जी की मम्मी उसे आवाज़ लगाती है स्कूल के लिए। मार्जी का स्कूल उसके बेडरूम के पास ही है। मैकेनिकल टीचर अपने आप ऑन हो जाता है। मार्जी साइन इन करती है और होमवर्क स्लॉट में डालती है, लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही है। वो सोचने लगती है कि पुराने स्कूल में बच्चे कैसे होंगे। वो साथ में स्कूल जाते होंगे, आपस में खेलते होंगे, साथ में क्लास में बैठकर पढ़ते होंगे और एक दूसरे के होमवर्क में मदद भी करते होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो टीचर्स थे वो इंसान थे। यानी फ्यूचर की मार्जी प्रेजेंट के स्कूल को मिस कर रही थी। इस स्टोरी से हमें एक ही मैसेज मिलता है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो सकती है बट ह्यूमन कनेक्शन, फ्रेंडशिप और रियल क्लासरूम एक्सपीरियंस को रिप्लेस नहीं कर सकती।